वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी हुकाम ने बदला बयान, अब कहा सिर्फ कोरोना वैक्सीन लेने वालों को ही दी जाएगी उम्रा की इजाज़त। तमाम शराइत मदीना शहर में मस्जिद नबवी में दाखिल होने वालों पर भी होगी लागू। क्या तुर्की में फिर हो रही थी बगावत? हिरासत में लिए गए नेवी के 10 रिटायर्ड एडमिरल्स सदर एर्दोगान के खिलाफ कर रहे थे खुलेआम तनकीद। बांग्लादेश में लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे अवाम। लॉकडाउन हटाने का मुतालबा करते हुए किया जा रहा है मुजाहरा। पुरतशद्दुद मुजाहरे को काबू में करने के लिए पुलिस ने की फायरिंग, जिसमें 5 अफराद हुए जख्मी। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का किया ऐलान। 30 अप्रैल तक रहेगा लागू। तेलंगाना में बढ़ते केसेस पर हाईकोर्ट ने केसीआर हुकूमत से पूछा सवाल। बार्स, पब्स और थिएटर्स पर क्यों नहीं लगाई गई पाबंदी? 2 दिनों में रिपोर्ट देने की हिदायत दी। और तेलंगाना के जिला वरंगल अर्बन में वाक़ काजीपेट मंडल के इलाके कड़पीकोंडा में मुकामी लोगों ने लगाया सेल्फ लॉकडाउन। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा ये लॉकडाउन। इलाके में पाए गए थे 63 अफराद कोरोना पॉजिटिव। सऊदी हुकाम ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान सिर्फ उन अफराद को उम्रा अदा करने की इजाज़त होगी जो कोरोना वायरस से बचाव के टीके लगवा चुके होंगे। सऊदी अरब की हज व उम्रा की वजारत ने कहा है कि 3 कैटेगरी के अफराद को कोरोना से महफूज तस्वुर किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पहले वो तमाम अफराद जो कोरोना वैक्सीन के 2 डोज का कोर्स मुकम्मल कर चुके होंगे। दूसरे वो लोग जिन्होंने उम्रा अदा करने से 14 दिन पहले ही 1 डोज वाली वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल किया होगा। और तीसरे वो अफराद जो वबा से सेहतयाब हो चुके हों, उन्हें उम्रा करने की इजाज़त होगी। हुकाम का कहना है कि इन तीनों कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ही उम्रा अदायगी के इजाज़तनामे और मस्जिद हरम में इबादत की इजाज़त दी जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि ये तमाम शराइत मदीना शहर में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होने वालों पर भी लागू होगा। जॉर्डन में शाही महल का कहना है कि साबिक़ क्राउन प्रिंस शहजादा हमजा ने एक लेटर में शाह अब्दुल्ला से वफादारी का अहद कर लिया है। शहजादा हमजा को बैरूनी अनासर की मदद से मुल्क की सलामती गैर मुस्तहकम करने के इल्ज़ाम में 2 दिन पहले ही घर पर नज़रबंद कर दिया गया था। इत्तलात हैं कि शहजादे का ख़त शाही ख़ानदान की तरफ से गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिशें कामयाब होने के बाद जारी किया गया। इस ख़त में शहजादा हमजा ने कहा कि मुल्क की मफाद पर चीज़ से बालातर है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको बादशाह के पीछे खड़ा होना चाहिए। तुर्की ने अपनी नेवी के ऐसे 10 रिटायर्ड एडमिरल्स को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने सदर तैयब एर्दोगान के इस्तांबुल में नहर बनाने के मंसूबे पर खुलेआम तनकीद की थी। हिरासत में लिए जाने वाले ये अफराद उन 104 रिटायर एडमिरल्स में शामिल हैं जिन्होंने इसे जॉइंट लेटर पर साइन किए थे, जिसके ज़रिए तुर्क हुक्काम को वार्निंग दी गई थी कि इस मंसूबे से आबनाए बास्फोरस पर इंटरनेशनल डील की खिलाफ वर्जी हो सकती है। आबनाए बास्फोरस वो वाहिद समंदरी रास्ता है जो बहर अस्वद को बहर रूम से मिलाता है, जहाँ अक्सर समंदरी जहाज़ों की भीड़ होती है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इसराइल को तनहा करने जैसे ख़तरनाक इक़दाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुर्की इसराइल के दुश्मनों को ताकतवर भी बना रहा है, जिससे इसराइल की तशवीश बढ़ती जा रही है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अन्कारा इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सदर एर्दोगान अपनी इसराइल पॉलिसी को तब्दील करें। इसराइल के यरूशलेम पोस्ट ने कहा है कि अगर सदर एर्दोगान इसराइल के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने में संजीदा है तो उन्हें इसराइल को नाज़ी स्टेट कहना बंद करना होगा। साथ ही तुर्की से मुतालबा किया गया कि हमास के रहनुमाओं को तुर्की से निकाल दिया जाए और इसराइल मुखालिफ ग्रुप्स की इमदाद को भी रोका जाए। इसराइल ने फ़लस्तीन के एक शहरी रशदी अबू मख को 35 साल बाद रिहा कर दिया है। उन्हें 1984 में एक इसराइली फ़ौजी को किडनैप और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिस वक्त
अबू मख को सज़ा दी गई थी उस वक्त उनकी उम्र 23 साल थी, जो अब 35 साल इसराइल की कैद में गुजार कर 58 बरस बाद जेल से रिहा हुए हैं। शुरुआत में इसराइली अदालत ने उन्हें ताउम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया था, जो बाद में 35 साल कर दी गई थी। रशदी अबू मख को गुज़िश्ता महीने ही रिहा होना था, लेकिन इसराइल की अदालत ने उन्हें मज़ीद 12 दिन कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया। अदालत का कहना था कि 35 साल पहले रशदी अबू मख ने ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी की थी, लिहाजा उन्हें मज़ीद 12 दिन की सज़ा काटनी पड़ी और जुर्माना भी लगाना पड़ा। मिस ग्रैंड म्यांमार हानले भी अब म्यांमार में फौज मुखालिफ मुजाहरों में शामिल हो गई हैं। इंटरनेशनल मीडिया में हानले की तकरीर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने मुल्क की फ़ौज की जानिब से मुबैना तौर पर किए जाने वाले मज़ालिम का जिक्र किया था। थाईलैंड में ग्रैंड इंटरनेशनल 2020 के मौके पर उनका कहना था, आज मेरे मुल्क म्यांमार में बहुत से लोग मर रहे हैं, खुदारा म्यांमार की मदद करें, हमें आपकी फौरी इंटरनेशनल हेल्प की ज़रूरत है। आज से 1 महीना पहले 22 साल हानले म्यांमार के सबसे बड़े शहर रंगून में फ़ौज के खिलाफ होने वाले मुजाहरे का हिस्सा थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और कई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश में लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। पुलिस की जानिब से मुजाहरीन पर सख्ती के बाद ये मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए, जिसमें कई अफराद के जख्मी होने की खबर है। बांग्लादेश के ज़िला फरीदपुर में पुलिस के तशद्दुद से एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला पर लोगों ने थाने पर हमला कर दिया, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने एक मकान और 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान पुलिस की फायरिंग से 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने के बाद हुकूमत ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज किया है। আপনারা জানেন ইতিপূর্বে কালীগঞ্জের ইতিহাসে ব্যবসায়ী সমাজ কখনোই রাজপথে বিক্ষুব্ধ হয়নি। আজকে কেন বিক্ষুব্ধ হয়েছে এই বিষয়টা আপনাদের যারা উদ্যোতন আছেন, যারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের बांग्लादेश में कार्गो जहाज से टकराने के बाद कश्ती उलटने के नतीजे में कम से कम 26 अफराद हलाक जबकि 9 अफराद लापता हैं। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के शीता लखिया दरिया में 50 से ज़ायद मुसाफिरों से भरी छोटी मुसाफिर कश्ती एक कार्गो जहाज से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे में अब तक 26 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 5 लाशें गुज़िश्ता रोज़ ही निकाल ली गई थीं, जबकि मज़ीद 21 लाशें पीर के रोज़ निकाली गईं। पुलिस और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसे के फौरी बाद कार्गो जहाज मौके से फरार हो गया। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ताहम समंदरी तूफान के बाद ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद ने जेल पर हमला किया, जिसके नतीजे में 1800 कैदी फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक नाइजीरिया के सूबे एमो में मुसल्लह अफराद ने जेल पर हमला किया, जिसके नतीजे में 1800 कैदी फरार हो गए। हमलावर मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड समेत दिगर भारी हथियारों से लैस थे, जबकि हमले के नतीजे में पुलिस और मिलिट्री की दिगर इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जेल हुकाम के मुताबिक फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि अभी तक किसी भी ग्रुप की जानिब से हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज NV रमन को सदर रामनाथ कोविंद ने मुल्क का नया चीफ जस्टिस यानी CJI मुकर्रर किया है। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की जानिब से आज जारी एक रिलीज़ के मुताबिक मिस्टर कोविंद ने आइन के आर्टिकल 124 के
शेख 2 में हासिल करदा इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस रमन को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है, जिनकी मुद्दत मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के रिटायरमेंट की तारीख से शुरू होगी। इस तकर्री से मुताल्लिक़ वारंट और नोटिफिकेशन जस्टिस रमन को पेश कर दिया गया है। वो मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस होंगे। उनकी हलफबर्दारी 24 अप्रैल को होगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से बेकाबू होते हालात के पेश नज़र केजरीवाल हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी तरह की सरगर्मी पर पाबंदी रहेगी। साथ ही ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी रहेगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सर्विस जारी रहेगी। बता दें कि इससे पहले वज़ीर आला केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली को कोरोना की चौथी लहर का सामना है, लेकिन लॉकडाउन लगाने का भी कोई इरादा नहीं है। तेलंगाना में फिर कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना रियासत में इस साल के सबसे ज़्यादा करीब 1500 नए केसेस दर्ज किए गए। डायरेक्टर महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस में कुछ हद तक इजाफे के बाद जुमला तादाद 1498 पॉजिटिव केसेस दर्ज की गई और 245 मुतासरीन सेहतियाब होने पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया और इस दौरान 6 मुतासरीन की मौत वाक़ हुई। इस तरह ताहाल मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1729 पर पहुँच गया। रियासत में कोविड से मुतासरीन की जुमला तादाद में भी इजाफा होकर ये तादाद 3,14,735 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों की जुमला तादाद हौसला अफजा रही जो 3,03,013 हो गई। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,350 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,866 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 313 हो गई। चुनांचे दीगर अजला आदिलाबाद में 26, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 9, जगतियाल में 60, जंगाओं में 16, जयशंकर भूपालपल्ली में 7, जोगुलंबा गदवाल में 9, कामारेड्डी में 8, करीमनगर में 46, खम्मम में 36, कोमरम भीम आसिफाबाद में 7, महबूब नगर में 22, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 34, मेदक में 21, मेडचल मलकाजिगिरी में 164, मुलुगु में 5, नागर कर्नूल में 16, नलगुंडा में 45, नारायणपेट में 6, निर्मल में 85, निजामाबाद में 142, पेद्दापल्ली में 22, राजाना सिलसिला में 43, रंगारेड्डी में 128, संगारेड्डी में 29, सिद्दीपेट में 19, सूर्यापेट में 42, विकाराबाद में 25, वनपर्ती में 16, वरंगल रूरल में 0, वरंगल अर्बन में 62, यादाद्री भुवनगिर में 29 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 1498 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। ताहम रियासत भर में 9,993 एक्टिव केसेस दर्ज हैं, जबकि 3,323 मुतासरीन दवाखानों, मकानात वगैरह में क्वारंटाइन हैं। रियासत तेलंगाना में बढ़ते जा रहे कोरोना केसेस पर हाई कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया। साथ ही केसीआर हुकूमत से सख्त सवाल भी पूछे। तेलंगाना हुकूमत ने आज कोरोना की टेस्टिंग, इलाज और उसकी रोकथाम के सिलसिले में हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर हाई कोर्ट ने मामले की समाअत करते हुए सरकारी वकील से पूछा कि बार्स, पब्स और थिएटर्स पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। कोरोना की जांच के लिए किए जाने वाले RT-PCR टेस्टिंग कम करने और सिर्फ रैपिड टेस्ट पर ही तवज्जो देने पर अदालत ने मायूसी का भी इज़हार किया। अदालत ने रियासत की TRS हुकूमत को हिदायत दी कि वो अगले 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट अदालत में पेश करे, जिसमें कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए इक़दामात, कोरोना गाइडलाइंस पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्मानों की तफसीलात तय हो। फिर एक मरतबा तेलंगाना के लोग कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर खुद से ही इंतहाई सख्त इक़दामात अपने ऊपर आयद कर रहे हैं। वरंगल अर्बन में वाक़े काजीपेट मंडल के मसाफाती इलाके कड़पीकोंडा में मुकामी अफराद ने सेल्फ लॉकडाउन इख्तियार किया है। कड़पीकोंडा के लोगों ने साथ ही इलाके से लोगों के बाहर जाने और बाहर से इलाके में आने वालों पर पाबंदी लगा दी है। बता दें कि इस इलाके में एक शख्स की मौत के बाद उसके अर्थी जुलूस में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे और इसी जुलूस में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और यहां से बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए। टेस्टिंग करवाने पर पता चला कि करीब 63 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इलाके के जिम्मेदारान ने मनादी कराते हुए ऐलान किया कि आज से दिन का लॉकडाउन किया जाएगा। ये सेल्फ लॉकडाउन सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ఉదయం 10 గంటల నుండి వారం రోజుల పాటు లాక్డౌన్, ఎవరు బయటికి రావద్దు.
10 గంటల నుండి వారం రోజుల పాటు లాక్డౌన్ ఎవరు బయటికి రావద్దు होइना। आसाम में एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने का मामला अभी थमा नहीं है कि अब वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लीडर के घर ईवीएम मिलने की खबर सामने आई है। बंगाल के ओलबेरिया में पीर को एक टीएमसी लीडर के घर से कुछ ईवीएम मशीनें और वीवीपैट मिले हैं, जिसका नोटिस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पर कार्रवाई की है। ANI के मुताबिक हावड़ा जिले के ओलबेरिया नॉर्थ में टीएमसी लीडर के घर गैर इस्तेमाल शुदा यानी इलेक्शन में जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया ऐसे ईवीएम मशीनें और वीवीपैट मिले, जिसके बाद मुतल्लिका सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लीडर के घर से मिले ईवीएम और वीवीपैट को बाहर निकाल लिया गया है, जिन्हें अब इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान कई अफराद की मदद करते हुए लाखों लोगों का दिल जीतने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड करने वालों को पकड़ने पर तेलंगाना पुलिस बिलखुसूस साइबराबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि पिछले हफ्ते को साइबराबाद पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक 23 साला नौजवान को गिरफ्तार किया था, जिसने सोनू सूद कॉरपोरेशन का एडवाइज़र होने का बहाना करते हुए ज़रूरतमंद शख्स के ख़ानदान की मदद के बहाने रजिस्ट्रेशन फ़ीस और दीगर कामों के लिए 60,000 रुपये वसूल किए थे। पुलिस ने एक शिकायत पर उसको गिरफ्तार किया था। सोनू सूद ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा कि ज़रूरतमंदों को धोखा देने की कोशिश करने वाले अफराद को पकड़ने पर शुक्रिया। धोखेबाजों से उन्होंने ख्वाहिश भी की कि वो अपनी सरगर्मियाँ तर्क कर दें, वरना तमाम ऐसे धोखेबाज जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी हुकाम ने बदला बयान, अब कहा सिर्फ कोरोना वैक्सीन लेने वालों को ही दी जाएगी उम्रा की इजाज़त। तमाम शराइत मदीना शहर में मस्जिद नबवी में दाखिल होने वालों पर भी होगी लागू। क्या तुर्की में फिर हो रही थी बगावत? हिरासत में लिए गए नेवी के 10 रिटायर्ड एडमिरल्स सदर एर्दोगान के खिलाफ कर रहे थे खुलेआम तनकीद। बांग्लादेश में लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे अवाम। लॉकडाउन हटाने का मुतालबा करते हुए किया जा रहा है मुजाहरा। पुरतशद्दुद मुजाहरे को काबू में करने के लिए पुलिस ने की फायरिंग, जिसमें 5 अफराद हुए जख्मी। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का किया ऐलान। 30 अप्रैल तक रहेगा लागू। तेलंगाना में बढ़ते केसेस पर हाईकोर्ट ने केसीआर हुकूमत से पूछा सवाल। बार्स, पब्स और थिएटर्स पर क्यों नहीं लगाई गई पाबंदी? 2 दिनों में रिपोर्ट देने की हिदायत दी। और तेलंगाना के जिला वरंगल अर्बन में वाक़ काजीपेट मंडल के इलाके कड़पीकोंडा में मुकामी लोगों ने लगाया सेल्फ लॉकडाउन। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा ये लॉकडाउन। इलाके में पाए गए थे 63 अफराद कोरोना पॉजिटिव। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।